हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए कहानी लाई हूँ ताराओं। बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था मिस्मा। वहाँ एक अनाथ मछुआरा रहता था ताराओं। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसकी जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नागकन्या घबराई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह ताराओं के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नागकन्या ने उससे विवाह कर लिया। ताराओं और नागकन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराओं को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। अपने घर आकर सारी बातें पत्नी को बताई। नागकन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है? मैं अभी नागलोक के एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसीलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, ताराओं, इससे फैसला नहीं हो पाया है, अतः कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगी वही विजय होगा। ताराओं के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नागकन्या को बताई। उसने पति को ढांढस बताया, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी और कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नागकन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराओं को सारी बातें बता दी। ताराओं ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। ताराओं खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए, इसी युद्ध से निर्णय होगा। ताराओं भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराओं तो अकेला था। नागकन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराओं पहले से ही